आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव टर्म 2 देखिए आपका एग्जामिनेशन 18 तारीख को कल आपका एग्जामिनेशन है, उससे संबंधित देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। तो इन सभी सवाल को अच्छे से नोट डाउन करिए और याद करके जाइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला सवाल है हमारा कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होने चाहिए थे। ये सवाल है हमारा। तो स्त्री समानता को प्रतिष्ठित यानी मान मर्यादा बच्चों, ठीक है, उनको एक वैल्यूबल बनाने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्री को भी क्या पुरुषों के समान जो भी अधिकार मिला हो, शिक्षा का अधिकार, वो सारे के सारे स्त्री को मिलने चाहिए। स्त्रियों में पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार भी मिलना चाहिए। ये ज्योतिबा फुले का स्टेटमेंट था स्त्री समानता के प्रति। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा, नींद उचट जाती है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में जो बाहर का अंधेरा जो भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह क्यों नहीं, अधिक डरावना क्यों होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए, कविता के द्वारा चर्चित अंधेरा वह दो स्तरों पर बताया हुआ है। एक व्यक्ति के स्तर पर है, यह दुस्वप्न और निराशा का क्या अंधेरा है, तथा समाज के स्तर पर जो होता है वो विकास, चेतना और जागृति के ना होने का अंधेरा है। इसलिए क्या है, वो हमारे भीतरी दुस्वप्नों से क्या अधिक भयावह होता है। ये कविता का आधार पर बताया हुआ कि नींद उचट जाती है। ठीक है, अगला सवाल हमारा, लेखक जन्मजात कलाकार है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथा में सबसे पहले यह जो कहाँ उद्घटित होता है ये बताएं। तो देखिए, जब हमारे लेखक साहब क्या थे, जब स्कूल में ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर, आपको पूछा जाए ड्राइंग मास्टर नाम क्या था तो याद रखिएगा मोहम्मद अतहर। ठीक है, मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से बहुत ही क्या बढ़िया चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि अपने स्लेट पर इसकी नकल करो। तब मकबूल ने क्या किया, अपनी स्लेट पर जैसा था उस चित्र बनाया, ब्लैक बोर्ड पर बनाया गया था, डिट्टो उसका हुबहू कॉपी वही कि आपने चिड़िया बना दी। ऐसा लगा कि मानो कि ब्लैक बोर्ड की जो चिड़िया है वो मकबूल के पेट में आके सीधे आके बैठ गई हो। उसे 10 में से 10 नंबर भी मिले। यहीं से पता चलता है कि मकबूल जो था वो क्या है, जन्मजात कलाकार था। इसके बाद तो वो कलाकार का क्या निरंतर आगे बढ़ता रहा और गांधी जन्मदिन पर उसने क्या किया, यहाँ पर हर्षिकार लगा दीजिएगा, गलत से पहले बता देता हूँ, हर्षिकार हो यहाँ पर। जन्मदिन पर उसने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का क्या पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, वहां पर अपने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का चित्र कब बनाया था, तो गांधी जी की जन्मतिथि याद रखिएगा 2 अक्टूबर, उस दिन बनाया था। ठीक है, अगला सवाल हमारा, मकबूल जो बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था ये हमें बताना है। तो देखिए, मकबूल को क्या था, दादा से विशेष लगाव था, लेकिन जैसे ही दादाजी की मृत्यु हो जाती है वो दादाजी के कमरे में बंद, क्योंकि उनसे ज्यादा उनको अटैचमेंट था, या फिर आप हिंदी में कहे तो इससे ज्यादा लगाव था, जिस कारण वो दादाजी के कमरे में क्या सदा बंद रहता था। वो अकेलापन महसूस करता था, घर में वो किसी से बात भी नहीं करता था, बस क्या गुमसुम सा रहने लगा था। क्यों रहने लगा, क्योंकि उनके दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी और वो दादाजी से रहता तो उनका लगाव था, तो इसलिए वो दादा के कमरे में ही रहता था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं। घर में वापसी कविता का आधार पर हमें क्या करना, इस कथन का क्या जवाब देना है। तो देखिए, रिश्ते नहीं खुलने की व्यवस्था कवि ने जताई है कि उसके घर में क्या है, घोर है, जहां गरीबी है, गरीबी के कारण रिश्ते में क्या होता है, खिंचाव और तनाव होता है, आपको भी फेस करना पड़ता है अपने घर में, जिसके कारण सब एक दूसरे के सामने जाने से कतराते हैं। इस तरह सब में बातचीत बंद है। यहाँ यह का जो संबंध है रिश्तों के माध्यम व्याप्त मधुरता को कम कर देता है। गरीब होते हुए भी अपने मन रीता की बात को वो व्यक्त नहीं कर पाता, ये बताया हुआ इस पोएम के आधार पर। ठीक है, अगला सवाल हमारा, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारक की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, हमें तर्क सहित उत्तर यहाँ पर बताना है। तो देखिए, समाज सुधारक की सूची को बनाने वाले उच्च स्तरीय समाज के जो भी प्रतिनिधि थे, जिनकी करतूत का भंडाफोड़ करने का बेड़ा उठाया था महात्मा प्रतिक्रिया फुले ने। ठीक है, पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता के लुप्त हो जाने से उच्च स्तरीय वर्गों के लोगों की सीधी क्षति हो रही थी। इसी कारण विकसित वर्गों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वगुण समाज सुधार ना करने चाहने वाले लोग तथा कंठित संप्रवान समीक्षकों ने महात्मा फुले को क्या समाज सुधार की सूची में कोई महत्व नहीं दिया। इसे उस ब्राह्मणी मानसिकता की सीधी प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। ये इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा, प्रचार प्रसार के पुराने तौर तरीके और वर्तमान तौर तरीके। देखिए, आपको मालूम होगा कि पहले के जमाने में प्रचार प्रसार मतलब एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाता था और आजकल जो डिजिटल हमारा जमाना चल रहा है उसके आधार पे क्या क्या दोनों के बीच अंतर बताना है और पाठ के आधार पे हमें अपने हिसाब से नहीं, पाठ के आधार पे इस सवाल का क्या देना, जवाब देना है। ठीक है,
तो देखिए पहले हमें बताया हुआ है कि पहले तांगे पर क्या, जो घोड़ा गाड़ी होता है उसे टांगा कहा जाता है, उस पर क्या लगा दिया जाता है, इश्तेहार लगाए जाते थे, मतलब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, पोस्टर लगा दिया जाता था। फिल्मों का इश्तेहार तांगे में लगाकर ब्रॉस ब्रांड के साथ शहर में गली कूचे में घूमे, जैसे आपने देखा होगा मूवी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर, आपने एक मूवी देखी हो जहाँ पर कह सकते हैं जब सरदार खान प्रचार करता है, ठीक है, आपने देखा पूरा मूवी तो आपको पता चला होगा, ठीक है, वहाँ पर जस्ट एक बैंड लेता है, बैंड लेकर क्या माइक से चिल्लाया जाता है, तो इससे पूरी प्रचार किया। आप दंगल मूवी देखे होंगे, तो दंगल मूवी इस बात का भी जिक्र किया गया था, एक एडवर्टाइजमेंट जब सबसे पहले जो गर्ल थी, जो गीता फोगाट थी, वो जब लड़ने जाती है तब उनका भी इसी तरह प्रचार किया जाता है, ठीक है। तब फिल्मी इश्तेहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरोइन की तस्वीरों के साथ बांटे जाते थे। वर्तमान समय में प्रचार प्रसार के तरीकों में बड़ा अंतर आ चुका है। अब टीवी के विज्ञापनों में प्रचार प्रसार किया, अब सीधा बात है, टीवी के जितने एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कोई मूवी आता है तो आपको दिखाया जाता है। इस तरह की इनामी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सबसे बड़ी कंपनियां फिल्मी कलाकारों अथवा खिलाड़ियों के अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर देती है, ठीक है। अगला हमारा, कवि नागार्जुन ने महामेघ को झंझारीन ने गरज गरज भिड़ते देखा, ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए ऐसा इसलिए कहा है कवि नागार्जुन ने कि पर्वत प्रदेशों में भी भीषण सर्दी में गगनचुंबी कैलाश शिखर पर मेघखंडों को तूफानों से टकराते हुए उसने देखा है। मैंने पर्वतीय प्रदेश में घिरने वाली सघन मेघमाला को घराते हुए स्वयं देखा, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है, ठीक है। अगला सवाल हमारा कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए कि इस अभागे आलसी देश में जो बहुत कुछ है क्यों कहा गया है। तो देखिए पाठ में लेखक जो है यह ऐसा इसलिए क्यों कह रहा है, क्योंकि भारतीय लोग में आलस समा गया है, इस कारण वे काम करने से बचते हैं। यह देखते हुए उन्होंने कहा कि अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वो तो बहुत कुछ है। वो कहता है कि इसके लिए हम सबसे पहले अपने अंदर व्याप्त जो आलसता उसको हटाना चाहिए। भारतीयों ने निकम्मे का जो रोग पाल रखा है उससे निजात माना ही होगा। आलस मनुष्य को परिश्रम करने में रोकता है, जिससे मनुष्य और देश का क्या विकास रुक जाता है। ये इस कथन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, चित्रकार बेंद्रे की पेंटिंग बैंगवाड़ के बारे में संक्षेप में क्या लिखना है। तो देखिए 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी जो अपनी पेंटिंग थी, घर में पेंट बनाना शुरू कर दिया, बैक बैंड, तथा इस पेंटिंग का नाम जो था अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक, रॉयल एकेडमी का रूखा रियलिज्म, उस परफेक्शनिस्ट ब्रश स्ट्रोक को ढांचा। इस पेंटिंग पर बेंद्रे की जो पेंटिंग थी, ठीक है, बम्बई की जो आर्ट सोसाइटी थी, चांदी का मॉडल उन्हें दिया, ठीक है, चांदी का मेडल उन्हें गिफ्ट किया था, ठीक है। ये बताया हुआ चित्रकार बेंद्रे की पेंटिंग बैंकवाड़ के बारे में संक्षिप्त जवाब था, ठीक है। तो ये था हमारा आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव ऐच्छिक भी जिसे आप लोग कहते हैं, ये आपका सारा का सारा सवाल जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएगा। मैंने आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट निबंध जो आपके परीक्षा में आएंगे, कुछ पत्र मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सवाल आप लोग करके जरूर जाइएगा। आपको सारा का सारा जो वीडियो है, ठीक है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियो को जरूर देखते चलिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए अपने दोस्तों के साथ आप लोग बातचीत जहाँ भी करते हैं वहाँ इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।